हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, हम आज आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं गाइस, नचिकेता। तो गाइस, ये कथा आज बहुत ही अच्छी है। तो गाइस, चलते हैं, ये कथा सुनते हैं। वाजश्रवा नामक एक ऋषि थे। एक बार उन्होंने सरवमेघ यज्ञ किया। इस यज्ञ को जो व्यक्ति करता है वह सब कुछ दान कर देता है। वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। यज्ञ के आखिरी दिन वाजश्रवा ने दान देना शुरू किया। उनके पास गायें अधिक थी। दान देते देते वे सोचने लगे कि यदि इस प्रकार सारी अच्छी गोएं दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वह चालाकी से काम लेने लगी। अच्छी अच्छी गायों को छिपाकर बूढ़ी बूढ़ी गायें बांटने लगी। यह बात उनके लड़के को अच्छी नहीं लगी। लड़के का नाम नचिकेता था। वह अभी 8 साल का था। वह सोचने लगा, कहीं पिताजी मेरे लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वह दौड़ता हुआ पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी, ये सब गौएं तो आपने ब्राह्मणों को दे डाली और अब मुझे किसे दीजिएगा। यह सुनकर पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। वह नचिकेता को डांटने लगे। उन्होंने डांटते हुए कहा, मैं तुझे यमराज को दूंगा। यह सुनकर नचिकेता यमराज के पास जाने की तैयारी कर ली। उनके पिताजी को यह बात मालूम हुई। उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने आवेश में ये कह दिया था। नचिकेता को बिल्कुल डर नहीं लगा और वह यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो गया। पिताजी ने उसे रोकने की कोशिश की। नचिकेता ने सुनी और कहा, हम यमराज से डरना नहीं चाहिए। जिस प्रकार वह मृत्यु देवता है, उसी प्रकार जीवन के भी हम अपने पापों के कारण उनसे डरते हैं। इतना कहकर नचिकेता पिता के चरण छुए और वहाँ से चला गया। बहुत दूर चलने के बाद वह यमराज के द्वार पहुँचा। यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। नचिकेता बाहर ही ठहर गया। जब यमराज लौटकर आए तब उन्होंने चबूतरे पर मुनि कुमार को देखा। यमराज ने पूछा, तुम कौन हो? नचिकेता ने नम्रतापूर्वक कहा, मैं वाजश्रवा मुनि का पुत्र हूँ। मेरा नाम नचिकेता है। मेरे पिताजी ने सरवमेघ यज्ञ किया था। उन्होंने उस यज्ञ की दक्षिणा में मुझे आपके सपुर्द कर किया है। यमराज को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने नचिकेता से पूछा, तुम्हें मेरे पास आने में डर नहीं लगा? नचिकेता ने उत्तर दिया, भगवान, सांसारिक मनुष्य हमें डरा देते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए। आप तो सबकी भलाई करते हैं। यदि कोई मनुष्य मरे नहीं तो उसके दुख भी दूर नहीं हो सकते। यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता से कहा, तुम मुझसे 3 वर मांगो। नचिकेता ने कहा, मैं तो आपकी दक्षिणा हूँ। आप बड़े महान हैं। आपकी कृपा है जो मुझे वर दे रहे हैं। सबसे पहले उसने अपने पिता को प्रसन्न करने की प्रार्थना की। उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। फिर उसने कहा, कृपा करके मुझे शरद प्राप्ति की विद्या दीजिए। उनको ये भी वरदान मिल गया। इसके बाद नचिकेता ने कहा, मुझे आत्मा के स्वरूप बारे में बतलाइए। मरने के बाद मनुष्य क्या होता है? यह सुनकर यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। नचिकेता ने कहा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं तो यहीं सीखना चाहता हूँ। यमराज ने फिर समझाया, इस वरदान के स्थान तुम मन चाहे रथ, हाथी, घोड़े, बाग, बगीचे, महल, नौकर, चाकर मांग लो। तुम ये वर मत मांगो।
तुम अभी छोटे हो। नचिकेता ये सुनकर कहा, महाराज, संसार की सब वस्तुएं नाश हो जाने वाली है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि मरने के बाद मनुष्य क्या होता है। यमराज ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, संसार में मनुष्य के सामने दो रास्ते आते हैं, एक हितकर, दूसरा सुखकर, एक आत्मिक कल्याण का, दूसरा भोग विलास का। मनुष्य संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है और आत्मा की उन्नति और ध्यान नहीं देते हैं। जो मनुष्य आत्मा की उन्नति की ओर ध्यान देते हैं वे सुखी रहते हैं। नचिकेता को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सांसारिक सुखों के स्थान में आत्मा की उन्नति की इच्छा समझा। यमराज ने उसे आत्मा के स्वरूप ज्ञान करवाया। वह उसे पाकर बड़ा सुखी हो गया। तो गाइस, ये छोटी सी कथा आज हमने आपको सुनाई। कथा बहुत ही अच्छी थी। तो गाइस, हमें भी धन मोह का लालच छोड़कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वो भक्ति ही हमारे काम आएगी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकें। तो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।